नमः शिवाय। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों, शिव पुराण सुनने से पहले पुस्तकों का पूजन करना चाहिए, लेकिन आपके लिए पूजन नहीं संभव है तो आप कम से कम जिस मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हैं इन पुस्तकों को प्रणाम कर लीजिए। इसीलिए हम सबसे पहले इन दोनों पुस्तकों को आपको दिखाते हैं, जिससे आपका मन एकाग्र हो जाए। आगे पुराण में लिखा भी, पिछले भी हमने बताया, आगे भी लिखा हुआ है कि बगैर पुस्तकों को शिव रूप में पूजन किए पुराण नहीं सुनना चाहिए। इसलिए आप इनका प्रणाम कर लीजिए। और अभी असली रूप भोले बाबा का आपको रूप के दर्शन भी करवाते हैं, प्रतिदिन करवाते हैं, जिस दिन से हमें भी जानकारी हुई कि भोले बाबा के असली रूप है। गौरांग हैं, कपूर के समान गोरे हैं, कपूर के समान गोरे हैं, 5 मुख हैं, पांचों मुख में 3-3 नेत्र हैं। ये भगवान शिव का असली रूप है, स्वरूप है, जो शिव पुराण में लिखा भी हुआ है और शिव पुराण में फोटो हमें प्राप्त हुई, जो भगवान भोलेनाथ की बारात की फोटो है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे ज़्यादा। दोस्तों, आज हम आपको शिव पुराण का दूसरा अध्याय सुनाएंगे। कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे कि अभी तो कई अध्याय आप सुना चुके हैं। तो अभी तक जो शुरुआत में हमने 7 अध्याय सुनाया वो शिव पुराण के महात्म्य के बारे में था। शिव पुराण कुछ कहानियाँ थी कि सुनने से क्या लाभ होता है, और शिव पुराण सुनने का तरीका बताया गया था। 6ठे अध्याय में बताया गया वक्ता किस तरीके सुनाए। 7वें अध्याय में जो अभी हमने कल आपको सुनाया उसमें ये भी बताया गया कि श्रोता कैसे शिव पुराण को सुने। साथ में ही शिव पुराण जब असली शिव पुराण शुरू हो गए, असली का मतलब कहने के अंदर जो शिव पुराण की मेन कथा है उसका प्रथम अध्याय भी हमने कल आपको सुना दिया था। इस किताब में शिव पुराण तो बहुत विशाल था, लेकिन जो व्यास जी के द्वारा निर्मित किए गए, हमें आपके लिए संक्षेप में उसमें 7 संहिताएं बनाई गई। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता। तो इस पहली किताब में, जो गोरखपुर गीता प्रेस की प्रमाणित किताब है, इस पहली किताब में 2 संहिताएं हैं, विद्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के 5 खंड भी आगे हैं। तो ये किताब है, और जो दूसरी किताब जो शुरू करेंगे उसमें 5 संहिताएं हैं। इसमें इस किताब में रुद्र संहिताएं कहने का मतलब 2 संहिताओं के बारे में बताया गया है। इस समय हम आपको विद्वेश्वर संहिता सुना रहे हैं। विद्वेश्वर संहिता का ये दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय हमने कल आपको सुनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ द्वितीयो अध्याय, शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय। अब सूत जी, कल हमने सुनाया था कि प्रयागराज में जो एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, तमाम जिसमें ऋषि मुनि इकट्ठे थे, सूत जी अचानक पहुंच गए थे। तो सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं, उनके द्वारा उन्होंने सीखा, जो भी महाज्ञानी कहे जाते हैं। तो तमाम लोग वहाँ अपना विनती करने लगे कि हमें शिव पुराण के बारे में कुछ आपने बताया, थोड़ा और बताइए। उन लोगों को कहते हैं हमारी अभी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई है, जो वहाँ ऋषि मुनि मौजूद थे। तो सूत जी क्या कह रहे हैं? सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों को स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। सूत जी कह रहे हैं ऋषिगणों से, सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। वक्ता कहने वाले का, सुनने वाले का, हमारा आप दोनों का समस्त पापों से हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु का देने वाला है। कल्पमख राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, सूर्य जी कह रहे हैं उन्हीं ऋषियों से, हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है, विस्तार हो रहा है। हे विप्रवरो, उन्हीं कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं सूर्य जी, हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अहो, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। यहाँ पे इसका अर्थ है, अहो ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तभी तक रहेंगे। जो किसी को ब्रह्म हत्या लग गई है, कोई पाप हो गया है, तो पाप तभी तक आप पर लागू रहेगा जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। शिव पुराण आप सुन लेंगे तो सारे पापों से आपका नाश हो, सारे पाप आपके धुल जाते हैं।
इसका तात्पर्य आशा यह है कि शिव पुराण के सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भर होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सूर्य जी कह रहे हैं कि कलयुग में महान उत्पात तभी तक महान उत्पात होता रहेगा जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। कलयुग में धरती पर सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे। देखो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। सभी शास्त्र जो तमाम तरह के शास्त्र बने हैं, तमाम वेद पुराण तमाम शास्त्र बनाए गए, उनमें विवाद अक्सर अब भी होता है, तर्क वितर्क होता है, लेकिन जो शिव पुराण पढ़ लेता है वो कभी भी विवाद नहीं करता है, वो समझ जाता है सच्चाई क्या है। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा, अर्थात शिव पुराण के आ जाने पर किसी प्रकार का विवाद ही नहीं रह जाएगा। जो शिव पुराण सुन लेगा वो समझ जाएगा कि सब सार शिव पुराण है, सब कुछ इसके अधीन है, तो कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा, विवाद ही नहीं रह जाएगा। सभी प्रकार से मुक्तिदाता यही रहेगा। अहो महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध्य रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अहो क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे, मतलब क्रूर यमदूत पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं, जब तक जगत में शिव पुराण का आएगा नहीं, उदय नहीं होगा। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण जगत में उदय नहीं होगा। जो तमाम तरह के वेद शास्त्र पुराण बने हैं वो तभी तक मतलब उनका गुणगान होगा जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तीर्थों के बारे में विवाद, कौन छोटा कौन बड़ा, ये विवाद लगा रहेगा जब तक शिव पुराण का धरती पर उदय नहीं होगा। आशा यह है कि मुक्ति प्राप्त अर्थ एवं पाप के नाश के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। जब शिव पुराण आने के बाद धरती लोक पे आ जाए, उदय हो जाएगा, तब लोग अपने पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन, शिव पुराण का ही पाठ करेंगे, सुनेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे, मतलब सभी मंत्र भी विवाद करेंगे कि हम छोटे बड़े हैं, जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण उदय नहीं होगा। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद, सभी क्षेत्र हर तरह के क्षेत्र तभी तक विवाद करेंगे आपस में जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सूर्य जी कह रहे हैं सभी ऋषियों से, सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण उदय नहीं होगा। तमाम पीठ की, हमारी पीठ, हमारा वर्चस्व ज़्यादा है, धर्म के नाम पे तमाम पीठ अभी भी होता है छोटा बड़ा, लेकिन जब कोई शिव पुराण का, शिव के बारे में जान लेता है तो भी छोटे बड़े की बात। और धर्म तमाम तरह के जो आजकल विवाद होते हैं हर धर्मों के बारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम, वो सब इन बातों से दूर हो जाता है जो शिव पुराण का पाठ कर लेता है या सुन लेता है इन सब विवादों से। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे, देवगण भी विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। देवता भी आपस में विवाद करेंगे, छोटे बड़े का जो भी विवाद है। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे, सब तरह सिद्धांत, जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रो, हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल होते हैं उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ। जो फल होते हैं सूर्य जी कह रहे हैं संपूर्ण रूप से नहीं कहता, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को नहीं कहा जा सकता होगा, इसके सभी फलों को शब्दों के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है शिव पुराण के। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्मा आप लोगों से कहता हूँ, कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहता हूँ। ये कह रहे हैं सूर्य जी, जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। सूर्य जी कह रहे हैं कि व्यास जी ने जो मुझको सिखाया, मुझसे कहा था, आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। ये सूर्य जी कह रहे हैं जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है।
जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस शिव पुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। मतलब आप हम अगर सुन रहे हैं तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर हमें आपको फल प्राप्त हो रहा है। जो श्लोक के बारे में कहा कि प्रतिदिन श्लोक चाहे आधा या पूरा या आधा पढ़ना चाहिए, वो रुद्र संहिता के श्लोक है, उनके बारे में विशेष महत्व बताया जा रहा है। जब रुद्र संहिता शुरू होगी तो हम आपको प्रतिदिन चाहे एक ही श्लोक बताएं, जरूर बताएंगे, आपको एक श्लोक सुनाएंगे। अभी तो महत्व के बारे में चल रहा है, सूर्य जी बता रहे हैं। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति इच्छा से इस शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सूर्य जी कह रहे हैं कि मुझसे सुनो या किसी भी सुनो, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है, मैं शुरू में इसलिए आपको किताबें दिखाता हूँ, सूर्य जी भी कह रहे हैं इस शिव पुराण को जो समीप से प्रणाम करता है वो सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त करता है। इसीलिए मैं आपको किताबों को डेली दर्शन करवाता हूँ कि आप प्रणाम कर लिया करें। सभी देवताओं के पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। जो हम डेली आपको दर्शन कराते हैं उनको आप प्रणाम जरूर कर लिया करें। पुस्तकों का जो भगवान भोलेनाथ का रूप आपको दिखाते हैं, इसमें संशय नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, सभी देवताओं के पूजक फल आपको प्राप्त होगा। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। अगर चतुर्दशी के दिन किसी को सुनाया जाए शिव पुराण तो सुनने वाले सुनाने दोनों श्रेष्ठ पुरुष हैं। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभीष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ कर चतुर्दशी की रात में उपवास रहकर जागरण शिव पुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है। पाठ करना सुनना दोनों एक ही बात होती है। पहले ऋषि मुनि सुनाते थे लोगों को, किताबें लिखित रूप में नहीं थी, एक दूसरे को सुनाया जाता, आगे इसी तरीके क्रम चलता था, बाद में इसलिए लिखित रूप में हो गया धीरे धीरे। जागरण करके शिव पुराण का पाठ करता है या उसे सुनाता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। सूर्य जी कहते हैं उसका फल मैं बताता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों को और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो चतुर्दशी की बात वाली चल रही है, चतुर्दशी की रात वाली बात, जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है अब दूसरी बात है, जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस शिव पुराण के बारे में पढ़ता है, सुनता है, लोगों को बताता है, शिव भक्ति में लीन रहता है, उससे आज्ञा आदि देवगण इंद्र आदि तमाम देवगण उसी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। फिर आप जो कहेंगे उनमें सिद्ध पुरुष है, जो कहा जाता है फला व्यक्ति सिद्ध पुरुष है, फिर जो कहता है वो हो जाता है। ये इसका तात्पर्य है। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है, अर्थात कोटि गुना फल देता है। जो भली भांति ध्यानपूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता, भी आगे इसके बाद ये जब विदेशों से समाप्त हो जाएगी तो रुद्र संहिता आएगी, हम आपको सुनाएंगे, उसके श्लोक भी बताएंगे आपको। रुद्र संहिता का बहुत महत्व है शिव पुराण में, तो उसमें भी रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वट और बिल्लो वृक्ष, मतलब कहने बरगद, वट माने बरगद होता है, बिल्लो माने बेलपत्र, बेल का वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए, परिक्रमा करते हुए उस रुद्र संहिता का परिक्रमा करते हुए रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। अगर आपको ब्रह्म हत्या लगी है तो आप रुद्र संहिता का पाठ करते जाइए। आप बट यानी बरगद या बेल
के वृक्ष को घूमते जाइए, परिक्रमा करते जाइए। वह ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा जाता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता भी है किताब में, दूसरी किताब में। साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। जो कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म तो शंकर जी ही जानते हैं। सूत जी कहते हैं कैलाश संहिता के बारे में कोई संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता है, वो केवल भोलेनाथ जानते हैं। उससे आधा महात्म व्यास जी जानते हैं। जितना शंकर जी जानते हैं उसका आधा व्यास जी जानते हैं कैलाश संहिता के बारे में, और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। सूत जी कहते हैं उसका आधा मैं जानता हूँ। उसके संपूर्ण महात्म का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूँगा, जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे दुजो, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। ये सूत जी कह रहे हैं उनसे कि हे दुजो, उन्हीं ऋषियों से, लोक में ढूंढने पर, किसी लोक में ऐसा कोई ढूंढने पर भी मैंने किसी पाप को, मैंने ऐसा पाप नहीं देखा। सूत जी कह रहे हैं ऐसा कोई पाप नहीं है इस धरती किसी लोक में जो जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न करे। कि जो रुद्र संहिता आप सुन लेंगे तो ऐसा कोई पाप ही नहीं कि जो नष्ट ना हो जाए। ये सूत जी कहते हैं किसी लोक में भी। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने रुद्र संहिता अमृत को उत्पन्न करके और कुमार कार्तिकेय को उन्हें समर्पित कर दिया था, जिसे पीकर मानो अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृत करने के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। अगर आप पूरा पाठ कर लेते हैं पापों से मुक्त हो जाते हैं। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है, मंदिर में बैठकर या बेल के वृक्ष के नीचे बेल के वन में संहिता का पाठ करता है, वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जाता। ये सूत जी कह रहे हैं कि अगर आप मंदिर में बैठ करके या बेल के वन में बैठ करके अगर आप रुद्र संहिता का पाठ कर लेते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा, इसको वाणी से कहना संभव नहीं है। कि कितना फल मिलेगा वो सूत जी कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं बता सकता, नहीं कह सकता। फल प्राप्त होगा उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ कर श्राद्ध के समय, जब श्राद्ध कर्म होता है पितर पक्ष में, श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। अगर आप श्राद्ध के दिन इस रुद्र संहिता का पाठ करते हैं और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो आपके पितर जो पुरखे हैं शंभु के परम पद शिव पद को, शिवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित हो जाता है। कितनी बड़ी बात लिखी है, चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर, मतलब आप चतुर्दशी के दिन भूखे रहकर बगैर खाए पिए अब बेल के वृक्ष के नीचे रुद्र संहिता का पाठ कर लेते हैं तो साक्षात आप शिव रूप हो जाएंगे और सभी देवों से पूजित होता है। वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। चतुर्दशी के दिन, फिर समझ, चतुर्दशी दिन बगैर खाए अगर बेल के नीचे रुद्र संहिता का पाठ कर लेते हैं तो आप शिव रूप हो जाएंगे, सभी देवताओं के लिए आप पूज्य हो जाएंगे। उसमें अन्य संहिताएं सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। संहिताएं तो सभी हैं जो शिवपुराण में, लेकिन ये दो संहिताएं रुद्र संहिता और कैलाश संहिता तो जी कह रहे हैं इनमें अजीब लीला है और विज्ञान से परिपूर्ण है। विज्ञान से मतलब विज्ञान प्रमाणित हैं ये दोनों संहिताएं जो हैं। इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना, विशेष समझना चाहिए। इस शिवपुराण को वेद के तुल्य माना गया है, इस शिवपुराण को वेद तुल्य माना गया है। इस वेद कल पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था, सबसे पहले शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्येश्वर संहिता जो अभी हमने बताया कि कितनी संहिताएं हैं, 7 संहिताएं, इनमें ज़्यादा लिखी हुई है, अभी आपको बताते हैं कैसे हुआ।
विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायु संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण में 12 भेद हैं। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है कि कुल 7 संहिताएं हैं। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं ब्राह्मणों। अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायु संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है। मूल शिव पुराण की जो श्लोकों की संख्या 1 लाख है। परंतु व्यास जी ने, जो हमें आपके लिए व्यास जी ने लिखा, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। 1 लाख श्लोक जो शिव द्वारा निर्मित जो मूल थी उसमें 1 लाख श्लोक थे, लेकिन व्यास जी ने हमारे आपके कल्याण के लिए 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं, जो मैं शुरू में बता रहा 7 संहिताएं। अब 7 संहिताओं की बात आती है। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। पूर्व काल में पहले भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ भोलेनाथ ने बना दिया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। मतलब जो शुरुआत में सृष्टि के आदि में, जब आदि अनंत की बात है, जब पुराण हुआ तो पुराण मतलब अत्यंत बहुत विशाल था, जो शिव द्वारा निर्मित था। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में जो व्यास आदि तमाम तरह के ऋषि मुनि हुए, उन लोगों ने पुराण का 18 भागों में, 18 पुराण जो कहे जाते हैं, 18 भागों में विभाजन कर दिया। उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों का कहा गया। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्येश्वर संहिता, जो हम आपको सुना रहे हैं, विद्येश्वर संहिता चल रही इस समय, विद्येश्वर संहिता का दूसरा अध्याय आपको सुना रहे हैं। और दूसरी रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता समझनी चाहिए। इसी किताब में रुद्र संहिता, फिर रुद्र संहिता के 5 खंड बनाए गए हैं। तो किताब मोटी हो गई है। रुद्र संहिता के 5 खंड हैं। दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए। तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, 5वीं का नाम उमा संहिता, 6ठी का नाम कैलाश संहिता और 7वीं का नाम वायु संहिता है। ये 2 संहिताएं इस किताब में है, लेकिन इसमें रुद्र संहिता के 5 खंड, इसलिए किताब मोटी है। इसके बाद 5 संहिताएं दूसरे भाग में द्वितीय खंड में है। प्रथम खंड अभी आपको सुना रहे हैं, विद्येश्वर संहिता। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं में से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से समन्वित इस शिव पुराण को जो अधोपांत आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। वेद, स्मृति पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। यह जो शिव पुराण है भगवान शिव के द्वारा ही निर्मित है। सायो शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप कर संकलित किया है। जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने हमें आपके समझने के लिए थोड़ा संक्षिप्त करके इसे संकलित करके लिखित रूप में कर दिया है, संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। विशेष कई बार इसमें उल्लेख आया ईर्ष्या रहित। आप अगर ईर्ष्या रहित होकर पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसका एक अलग फल है।
जानने में कई बार बताया कि भगवान वह निराकार निर्विकार हैं, इसलिए आप भी ऐसा बनने का प्रयास करिए। जानने की वस्तु है अगर ईश्वर रहित हैं तो। हाँ, इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म अर्थ काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, पढ़ता सुनता। अब पढ़ने की व्यवस्था हो गई। मैं आपको बता दूं, पहले पढ़ने की व्यवस्था कर सुनने की व्यवस्था होती थी। ऋषिगण एक दूसरे को सुनाते थे, इसी तरह क्रम आगे चलता था, फिर धीरे धीरे लिखित रूप होने लगा। ठीक, उसके बाद फिर किताबें बनने लगी। इस तरह इसका निर्माण हुआ। इन पुराण जो वेद पुराणों की जो एक सिस्टम है, तो पहले केवल सुनने की ही प्रथा थी। जो बड़े आदर से इसको पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आज हम आपने विदेश संहिता का दूसरा अध्याय सुना है। कल छोटे छोटे अध्याय हैं, तीसरा और चौथा 2 अध्याय आपको सुनाएंगे। तो जो पहली बार हमें सुन रहे हों उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑन लगा लीजिए कि जब भी अगला भाग हम डालेंगे उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। और भी सूचनाएं और भी खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं। और इस एक आपसे विशिष्ट निवेदन है मेरा, आप भी शिव भक्त, मैं भी शिव भक्त, कि शेयर जरूर कर दें अपने नाते रिश्तेदारों का। इससे ये मत समझना कि हमारा कोई फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा, आप कल्याण के लिए आगे बढ़ाएंगे और उनका कल्याण होगा जो लोग सुनेंगे। तो ओम नमः शिवाय, श्री शाम शिवाय।